Hello student, now today I will explain the sixth chapter from your grammar cloud textbook, adjectives. तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है. एडजेक्टिव दैट शो द क्वालिटी, ये हमेशा क्वालिटी बताता है. किसकी क्वालिटी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की. डेफिनेशन देखते हैं. नाउ एडजेक्टिव्स मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, दे आर रिटन बिफोर द नाउन और आफ्टर द वर्ब. ये कब लिखा जाता है? नाउन के पहले और वर्ब के बाद. और ये करता क्या है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, शी गेव मी अ शार्प लुक. ओके, तो उसने मुझे लुक दिया. कैसा दिया? शार्प. ओके, तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं. लेट्स सी नाउ. फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी शो करता है. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी टेल द काइंड और क्लास और अ पर्सन और थिंग. इस चीज़ को फाइंड करना, अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फाइंड करना हो तो क्वेश्चन पूछें व्हाट काइंड, और उससे हमें आंसर मिल जाता है. जैसे शी गेव मी अ शार्प लुक, तो व्हाट काइंड ऑफ लुक शी हैज़ गिवन मी, तो यू कैन फाइंड द आंसर, दैट इज़ अ शार्प लुक. वंस देयर यूज टू बी एन ओल्ड बंगलो, तो किस तरीके का बंगलो है? व्हाट काइंड ऑफ द ओल्ड. तो इससे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोस्ट्रेट करना मतलब दिखाना, बताना, शो करना. डेफिनेशन देखते हैं. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट टू द पर्सन्स और द थिंग्स विच आर बीइंग रिफर्ड टू. ये पॉइंट आउट करता है और इसके लिए यूज़ क्या होता है? दिस, दैट. और फॉर एग्जांपल देखते हैं, दिस पेन इज़ रेड, तो ये पेन जो है वो कैसी है? रेड है. तो दिस इज़ अ शो टू द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Those are juicy apples on that tree. तो that tree, that is a demonstrate something, point out. तो that यहाँ पे demonstrative adjective है. फिर नेक्स्ट थर्ड देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव टू आस्क सम क्वेश्चन, जैसा नाम से ही पता चला, इंट्रोगेटिव पूछना. तो ये क्या करता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर प्लेस बिफोर नाउन टू आस्क क्वेश्चन. ये नाउन से पहले आता है और क्वेश्चन पूछता है. और इसमें क्या वर्ड होते हैं? जैसे हुज, विच. जैसे फॉर एग्जांपल, हुज बैग इज़ दिस, किसका बैग ये है? विच हाउस इज़ योर, कौन सा घर तुम्हारा है? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव मीन्स संबंध कारक, किसी से संबंध बताना. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज विथ नाउन्स टू शो बिलोंगिंग और पोसेशंस. किसी से संबंध होना या किसी का अधिकार बताना हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे दिस इज़ माई हाउस, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. तो यहाँ पे माई, आवर जो है, ये दोनों ही पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं. नेक्स्ट, मेजर कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव. जैसे कलर की हम बात करें, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ये सब एडजेक्टिव में आते हैं. साइज़, शेप, फीलिंग, क्वालिटीज़ एंड अपीयरेंस. तो ये सबको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव के टाइप्स हैं और यहाँ किस कंडीशन में वो यूज़ होता है. जैसे कंडीशन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट, फेमस, रियल, ट्रू. अगर नेक्स्ट की बात, सेवेंथ की बात करें, दैट इज़ द क्वांटिटी, ऑर्डर. फिर वेदर एंड टेम्परेचर, टाइम, नेशनल एंड ओरिजिन, मटेरियल, एज, पर्पस, साउंड, टेस्ट, टच. ये सारा जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव को शो करता है. नेक्स्ट हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब हो गया कितना, अमाउंट. तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है ये अमाउंट को बताता है. जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना. एग्जांपल देखते हैं. देयर वॉज मच नॉइस इन द स्कूल, बहुत ज़्यादा. मच यहाँ पे क्या कर रहा है? नॉइस को बता रहा है कि कितना ज़्यादा शोर है. वी हैव स्टोर्ड इनफ फूड टू लास्ट अस फॉर 1 मंथ. तो यहाँ पे इनफ फूड जो है वो फूड की क्वांटिटी बता रहा है कि हमारे पास सफिशिएंट फूड है. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. अगर हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखें तो ये नंबर के बताता है. जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी. देयर आर सम स्टूडेंट इन द रूम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द रूम. तो आंसर विल बी सम, कुछ स्टूडेंट क्लासरूम में हैं. रागिनी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. तो हाउ या व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द रागिनी इन दिस क्लास. तो व्हाट इज़ द आंसर इज़ फर्स्ट. तो फर्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट ईच
either, every, neither are distributive adjectives. Every student is not intelligent. सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते. ईच बॉय इन द क्लास गॉट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम. तो ईच बॉय मतलब सभी बच्चे, ठीक है, प्रत्येक बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं. तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सभी को ही बात करता है. इनडेफिनिट एडजेक्टिव, जब हमें नंबर कोई फाउंड ना हो पा रहा हो, वहाँ पर हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. इनडेफिनिट एडजेक्टिव पॉइंट आउट नॉन स्पेसिफिक आइटम, जैसे एनी, फ्यू, मेनी, और इसमें कोई नंबरिंग नहीं होता. जैसे एनी की बात करें तो कोई, ठीक है, फ्यू थोड़े. अब वहाँ थोड़े में हमें ये नहीं पता कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है या 6 हैं. उसी तरह मेनी भी कई को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे, जैसे ये 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 10 हैं. तो वहाँ पे हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. जैसे मेनी ड्रेसेस आर केप्ट इन द वार्डरोब, बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो वार्डरोब में रखे हुए हैं. पर्टिकुलर्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, जैसे पार्टिसिपल्स भी होते हैं, वो भी हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. सम पार्टिसिपल्स एंडिंग इन ईडी एंड सम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंडिंग इन आईएनजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव. ठीक है, कुछ ईडी से आते हैं और कुछ आईएनजी से आते हैं, वो भी एडजेक्टिव के रूप में ही यूज़ होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, रमेश वॉज वेरी एक्साइटेड इन हिज बर्थडे पार्टी. तो एक्साइटेड है, दैट इज़ टू मच क्यूरियोसिटी उसके अंदर है. उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्साइटिंग इवेंट टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ रमेश. तो एक्साइटिंग मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना. तो ये जो सेंटेंस है दैट इज़ बिलोंग्स टू द ईडी एंड आईएनजी पार्टिसिपल, और वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर एडजेक्टिव्स. आई होप यू अंडरस्टैंड, and your homework is solve the question number A, and next I will send you the solutions of this chapter, and the previous chapter solutions is also remaining. I will send you as soon as possible. Thank you.